हाय, दिस इज़ जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसका टाइटल मैंने रखा है हाउ टू डील विथ अटैचमेंट एंड ब्रेकअप्स इन लाइफ। ये पर्सनल इश्यूज़ है, बट ये सबका इश्यूज़ है। तो इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि लाइफ में हमें अटैचमेंट को कैसे हैंडल करना है, और अटैचमेंट ना रहे किसी के साथ। धीरे धीरे उसके साथ ऐसा लगता है संबंध ऐसे बनते जा रहा है जहाँ पे आप खुश नहीं हैं, तो आपको अलग होना है। और अलग होना आसान है नहीं, उसको कैसे डील करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ डेटा क्या सजेस्ट करता है, व्हाट आर द रेमेडीज़ अवेलेबल फॉर अस। और कोई अगर छोड़ के चला भी गया, जिसको हम चाहते हैं वो नहीं मिला, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ सकता है ज़िंदगी में, उससे आगे हम निकल सकते हैं क्या, ज़िंदगी कहीं वहीं पे थम तो नहीं जाती है। सो आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स विद द पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जो रिसोर्सेज अवेलेबल है अपने पास। तो इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डील किया जा सकता है रिलेशनशिप को और ब्रेकअप्स को। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले इंसान जो ब्रेकअप में जाता है, उसका असली वजह क्या है, इसको अगर ऐसे समझें तो एक लाइन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लाइन है कि हमें क्या होता है कभी कभी कि गलत वक्त पर सही इंसान मिल जाता है। जब आपको गलत वक्त पे सही इंसान मिल जाए, तो आपको ज़िंदगी भर उसका खोने का मलाल रहेगा। मसलन अगर वक्त सही नहीं है, आप सही वक्त पे नहीं जा रहे हैं, आपका समय सही नहीं चल रहा है, और कुछ अच्छे लोग आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन वो आपके साथ इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि आपका वक्त गलत था। आप सही, जो वक्त की परिभाषा होती है जिसमें आप अपने आप को सही कर सके, दूसरे के साथ आप खुश रह सके, या आप आपकी आपका आपका उसका अटैचमेंट उस लेवल का है जहाँ पे आप उसके साथ बने रह सके, बंध सके, वो हो नहीं पाता है। क्योंकि वक्त की जो मार होती है बहुत बेकार होती है, इंसान उसमें फंसा रह जाता है, एक दलदल की तरह है। अगर आपका समय ख़राब चल रहा है तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो हम अर्ली लाइफ में जब हम जवानी में जाते हैं, तो स्कूल कॉलेज में या उसके बाद भी प्रोफेशनल डिग्री जब हम अर्न करते हैं, तो हमें लगता है कि कोई ना कोई हमें पसंद आ रहा है। हम कोशिश भी करते हैं कि वो हमारा साथ दे, हम कोशिश भी करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, लेकिन वो हमारा नहीं हो पाता, वो हमसे अलग हो जाता है। जानते हैं इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न तो नहीं है, लेकिन जो मेन वजह है वो है वक्त। क्योंकि अगर आपका वक्त सही नहीं है तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, आप अंदर से स्ट्रांग नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते, आप सामने वाले के पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते, और शायद सामने वाला इंसान भी आपको नहीं समझ पाएगा। क्योंकि जब इंसान एक साथ होता है तो उसके बाद की ज़िंदगी अलग हो जाती है, उसके बाद उसके प्रायोरिटीज़ अलग हो जाते हैं। तो वो जो शब्द रहता है कि डीपली इन लव, मैडली इन लव, वो सब किताबी बातें हो जाती हैं, फिल्म्स की बातें हो जाती हैं। और असली ज़िंदगी में इंसान जब वो दिन रात पैसे इकट्ठा करके घर जोड़ता है, बच्चों की परवरिश करता है, वो लाइफ अलग सी होती है। इसलिए वक्त का होना, सही होना बहुत लाजमी सी है। अगर वक्त सही नहीं है तो रिलेशनशिप भी सही नहीं रहेगा। ये तो हुई बात कि आपका ब्रेकअप क्यों हो जाता है, ये तो बात हुई कि आपको कोई छोड़ के क्यों चला जाता है। अब हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई अपना है, ऑलरेडी अपना है, फिर भी आपका साथ वो छोड़ जा रहा है, फिर भी आपके साथ अटैचमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इस अटैचमेंट को कैसे हैंडल किया जाए। कोई इंसान अगर मिल भी गया जीवन में, तो हमें कैसे उसको आगे लेके जाना है कि हम ज़िंदगी भर का रिश्ता जो है या नाता जो है निभा सकें। तो ये कहना बड़ा मुश्किल काम है, समझना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि केस टू केस डिपेंड करता है, और इसके पीछे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अलग हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरे इर्द गिर्द अगल बगल में बहुत सारे दोस्त हैं। उसमें से मैंने जब ये वीडियो बनाने की कोशिश की तो मैंने 3 दोस्तों को तराशा, और तीनों का स्टेटस अलग है। स्टेटस ऐसा है कि एक जो है वो बैचलर है, एक बैचलर है तो वो चाहता है कि कोई मिले, उसकी शादी हो जाए। 2-3 साल से उसकी शादी नहीं हो रही है। हम जब पूछते हैं क्या हाल है दोस्त, बोलता है अरे यार एक ही काम है, अपने को शादी करा दो यार, कोई लड़की मिलवा दो। तो वो इसलिए परेशान है कि उसकी शादी नहीं हुई है। दूसरा है, उसकी शादी हो गई, बाल बच्चे हैं, फिर भी वो टेंशन में रहता है, परेशान दिखता है। हम जब बैठते हैं बात करते हैं तो अपनी सारी बात बताता रहता है, तो उसकी परेशानी अलग दिखती है। एक तीसरे भाई साहब हैं जिनकी उम्र 50 प्लस है, डिवोर्स हो गया है,
जो पाने की बात कर रहे थे वहाँ पे मिल भी गया, रहे भी साथ कुछ दिन तक, फिर भी अलग हो गए, डिवोर्स हो गए। वो बेचारे खुद ही अलग परेशान होते हैं, अपने ढंग से परेशान होते हैं। तो ये तीनों केस की बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे एक इंसान उसको मिला नहीं वो इसलिए परेशान है, दूसरा मिला हुआ है इसलिए परेशान है, और तीसरा ज़िंदगी में इसलिए परेशान है कि जो मिला था वो चला गया। तो ये तीनों केस में तीनों लोग परेशान हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है फिर ज़िंदगी में खुश कौन है, ज़िंदगी में कौन खुश है। अगर ये तीनों केस को अगर डील किया जाए, ये तीनों अवस्थाएं अपने आप में ऐसी हैं जहाँ पे एक के पास है नहीं, दूसरे के पास है, और तीसरे के पास जो था वो भी चला गया, तो खुश कौन है? खुश तो कहे नहीं कोई। तो जो खुश रहना है, अपने आप को संभाल के रखना है, मिजाज को सही ढंग से उसको सामंजस्य बैठाना है अपनी मनस्थिति के साथ, वो एक तरह से देखा जाए तो एक ऑब्जेक्टिव है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, वो एक पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सुंदर अच्छी गर्लफ्रेंड हो तो आपके साथ रहे जीवन भर आपके साथ, वो भी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है तो आपके साथ वो बनी रहेगी। अगर ऐसा होता तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी जो बिल गेट्स है, उसका अपनी पत्नी के साथ तलाक नहीं होता। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी पत्नी ने उसको साथ नहीं दिया, छोड़ के गया नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो कोई आपके साथ टिका रहेगा। आप देखने में हैंडसम है, खूबसूरत है तो आपके साथ बना रहेगा। अगर हैंडसम और खूबसूरत ही पैमाना होता किसी को पाने का, तो सलमान खान बैचलर नहीं होता, सलमान खान बैचलर नहीं होता, बिल गेट्स का डिवोर्स नहीं होता, और ऐश्वर्या राय को अभिषेक बच्चन नहीं मिलता। तीनों केस अपनी अपनी जगह पे है। सबके पास सब ख्याति है, सुंदरता है, हैंडसम है, पैसा है, लेकिन जो चीज़ चाह रहा था वो उसे मिला नहीं। तो मिलने का अटैचमेंट रखने का, उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने का तरीका अलग है, उसके उसके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। दैट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट what the major role plays in our life, that where we feel कि there are certain reason behind us which making us distracted, which making us delusive in life, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है। तो 70% डेटा इस बात को सजेस्ट करता है कि रिलेशन को ब्रेकअप होने के लिए जो पहला पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड इनफिडिलिटी। अब इनफिडिलिटी का मतलब ये हुआ आसान भाषा में कि सामने वाले से अगर आप सामने वाले के साथ अगर आप ट्रस्ट नहीं रखते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो वो आपके साथ नहीं रहेगा। सबसे ज़रूरी बात, रिश्तों में 70% इनफिडिलिटी रोल प्ले करता है। यू हैव टू ट्रस्ट समबडी एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन। अगर ये दोनों चीज़ों को गायब कर दें, अगर ये दोनों चीज़ें ख़त्म है ज़िंदगी में, रिश्तों में, तो रिश्ता निभा नहीं सकते आप, उसको आगे लेके जा नहीं सकते। तो असली जो वजह है ब्रेकअप होने का यही है, सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देना और उस पर ट्रस्ट नहीं करना। ये अगर आपने ये चीज़ अर्न कर लिया रिश्तों में, कोई सा भी, ऐसा नहीं कि ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रिश्ता गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का है, ये माता पिता के बीच भी हो सकता है, दो मेल फ्रेंड के बीच भी हो सकता है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देते एक दूसरे को, अगर आप दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आगे मामला जाएगा ही नहीं। कहते हैं कि दिल से दिलने की एक गज़ल है, शायर कहते हैं कि दिल से दिल मिलने की हसरत ही नहीं, हाथ से हाथ बढ़ाने की ज़रूरत क्या है। जब आपका किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, दिल का रिश्ता नहीं है, तो आप उस रिश्ते को निभा नहीं सकते। रिसेंट जो घटना आपके सामने आई है पाकिस्तान की सीमा हैदर की, उसके पूरे इंटरव्यू में आप देखेंगे तो यही बात का जिक्र कर रही है कि उसका जो हस्बैंड था पाकिस्तानी, जो था, जो अरब में था, वो सब कुछ ठीक है, कमाता है, जो भी करता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करता था। वो कहती है कि वो मुझे गाली देता था, मुझे मारता था, वो प्रताड़ित करता था। तो जहाँ पे रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया वहाँ पे रिश्ता टूट जाएगा, और इस हद से टूटेगा कि वो इस बात को समझती भी नहीं है कि कहाँ प्रवेश कर रही है, कहाँ जाना चाहती है। और वो 4 बच्चे को लेके, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बच्चों को लेके खुद पाकिस्तान से इंडिया आ गई इलीगली, जो कि कानून के हिसाब से वो इलीगल है। अब सोच सकते हैं कि इस रिस्पेक्ट को पाने के लिए, और उस रिस्पेक्ट को जो उसे मिला नहीं, उसको पाने के लिए वो इतना कदम ले सकता है। तो रिलेशन में भी ऐसा ही है, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपके साथ नहीं रहेगा। ये तो हुआ 70% केसेस।
कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जहाँ पे अलग अलग केसेस सामने आते हैं और उसका मैं बारी बारी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला आता है लैक ऑफ कमिटमेंट। लैक ऑफ कमिटमेंट, आप एक दूसरे के साथ कमिटेड रहिए। कमिटमेंट का मतलब है कि आप दोनों का पर्पस सेम होना चाहिए। पर्पस जब तक सेम नहीं है, क्योंकि जब पति पत्नी मिलते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और उनको अगर जीवन को आगे लेके जाना है, तो उनके दोनों के विचार अगर मैच ना भी करें, बट कहीं ना कहीं एक वैचारिक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि चलो तुम भी इतना सही, मैं भी इतना सही, बट ये हम दोनों का इतना सही। कुछ परसेंटेज वाइज कॉमन इंटरेस्ट जब तक बिल्टअप नहीं होगा, आप इकट्ठा नहीं रह सकते, फिर आपको डिस्प्यूट्स होना तय है। टू मच आर्ग्यूमेंट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, हर एक बात पे आर्ग्यूमेंट करना कि तुम गलत हो, मैं गलत हूँ, ये भी ठीक नहीं है रिश्तों में। अगर सामने वाला गलत है, आपको लग रहा है सही में गलत है, तो कहने का तरीका बदलिए, उसको समझाने का तरीका बदलिए। क्योंकि अगर आप उसको ऐसे लेंगे कि अथॉरिटेटिव वे में कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तुम यहाँ पे गलत हो, तो उसको वो फील नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा कि ये बात हम पे थोपा जा रहा है। रिश्तों में ऐसा होता है, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपका बॉस आपको डांट के काम कराएगा, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उसके पैसे मिलते हैं। रिश्तों में पैसे नहीं मिलते। रिश्ता जो है एक एहसास है, एक नूर है। वहाँ पे आप अथॉरिटेटिव नहीं हो सकते, वहाँ पे कन्विंस कर सकते हैं। आप उसके दिल दिमाग को कन्विंस करिए कि आप सही हैं, और अगर आप सही नहीं हैं तो उसकी बात मान लीजिए, सामने वाला सही है। नहीं तो कम से कम एक साथ बैठ के डिस्कशन करिए। प्रॉब्लम आजकल क्या हो रहा है, वी आर नॉट डिस्कसिंग ईच अदर। हम सोशल मीडिया का ज़माना है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाहरी न्यूज़ पे, और कुछ ख्याल भी आते हैं तो चैट जीपीटी का ज़माना है, वहाँ से हम सर्च कर लेते हैं। हमें लगता है ये जो एआई है कह रहा है वही सही है, और वो हम थोपने की कोशिश करते हैं अपने सामने वाले पार्टनर पे, तो वो फिर कन्विंसिंग नहीं होता और आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। इसलिए आर्गूमेंट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स आर द सेकेंड रीज़न। थर्ड इज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिश्तों को बिखरने का एक मेन कारण हो सकता है। अगर आप कमाते नहीं हैं तो आप घर कैसे चलाएंगे, अपनी बीवी का खर्चा कैसे चलाएंगे, बच्चों का खर्चा कैसे उठाएंगे। ये कहा जाता है बहुत सारे लोगों में जो ब्रेकअप्स में जाते हैं कॉलेज में या इवन की प्रिपरेशन के दौरान, उन्हें लगता है कि लड़की ने हमें छोड़ दी। अरे भाई साहब, लड़की छोड़ता नहीं है, या कोई लड़का, वैसे नॉर्मली लड़का छोड़ता नहीं है, क्योंकि लड़के को स्टैंड होना होता है, उसको कमाना खटाना है। दैट्स सोसाइटी वी आर बिल्डिंग कि भाई लड़का ही कमा के अपना घर बसाएगा, लड़की घर का कामकाज देखेगी, ऐसा माना जाता है। तो लड़की ये सोचती है कि भाई जो सामने वाला जो इंसान हमें मिल रहा है वो कितना पैसा लाएगा घर में। सिर्फ बात करने से तो नहीं होगा ना, महबूबा बना के कि भाई तुमको चांद सितारे दिखाऊंगा, वो तो सब फिल्मी बातें हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि जब तक घर में पैसा नहीं लाओगे दो, तो लड़की कैसे आपके साथ रहेगी। इसलिए कोई भी चला गया, जाने दो। लड़कों में कंप्लेन होता है ना, उसने मेरे साथ नहीं दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, और वो देवदास बनने की कोशिश करता है। तुम्हें कुछ बनना ही नहीं है दोस्त, तुम अपने पे फोकस करो, अपना करियर बिल्टअप करो। एक चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा, चौथा मिल जाएगा, चौथी भी आ जाएगी। और अगर कुछ बन गए, ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पे चले गए, जो पहली वाली चली गई ना वो भी आ जाएगी। हाँ, आ सकती है। डिवोर्स होता है आजकल, और हुआ भी है केसेस में। एग्जाम्पल है आपको, फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उनको देखिए, उनकी उम्र और उनकी गर्लफ्रेंड का उम्र देखिए। बचपन में एक दूसरे से बिछड़ गए थे, लेकिन बाद में जब प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने उसका साथ दिया, वो आ गई उसके पास। ब्रिटिश जो राजा है चार्ल्स, उसकी भी कहानी वही है। डायना के डेथ के बाद जो अभी गर्लफ्रेंड है वो उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड थी। तो ऐसा नहीं है, आप किसी मुकाम पे जब पहुंच जाएंगे तो पहली वाली भी आ सकती है, दूसरी वाली भी आ सकती है, तीसरी भी आ सकती है। मुकाम आपको बनाना है, एंड मुकाम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहा हूँ। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि मेरा हस्बैंड घर में दारू पी के आता है, उसके लिए ब्रेकअप हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा आपको हिंट कर दूँ, दारू पी के कोई आएगा, साथ में 10,000 की गड्डी लेके अपनी बीवी को देगा ना, बीवी कुछ नहीं कहेगी। सही बता रहा हूँ। अगर वो दारू पी के आ गया और 10,000 रुपये जेब में लेके वाइफ के हाथ में पकड़ा दे, बीवी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन साला तुम दारू पी के आ रहे हो, जेब तुम्हारा फटा हुआ है, घर चलाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हो, बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में झगड़ा होगा ना। इसलिए आदमी वो कहता है कि मैं दारू पी के आ रहा हूँ तो मेरी बीवी मेरे को डांटती है। बीवी का कहना भी सही है। इसलिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी है रिश्तों में, और इस पर भी काम करना आना चाहिए कि पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाला है फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज़ में, आप उसमें देखिए कि पैसे कमाए कैसे जा सकते हैं। वीडियो का आना बहुत सारे वीडियोज़ पे आएंगे, बट एक पॉइंट मैं ये रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप पैसे कमाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं,
सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सब बातों से रिश्तों को निभाया जा सकता है ज़िंदगी भर, तो आप कहीं न कहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। इस बात को आप मान लीजिए, एडमिट कर लीजिए। देन डोमेस्टिक वायलेंस इज़ द केस। डोमेस्टिक वायलेंस में क्या है, हमारा सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटेड है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है। मेल समझता है, मतलब मर्द ये समझता है कि जो बात मेरी घर में होनी चाहिए वही बरकरार होनी चाहिए। जो औरत है, जो लड़की है, पढ़ लिख के आती है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। किसी दूसरे घर से आती है, उसकी परवरिश अलग हुई है, उसका अपना एक पॉइंट रखने का तरीका है। तो ये जब कन्फ्लिक्ट यहाँ पे पैदा हो जाता है कि भाई तुम हमें काहे समझा रहे हो, तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, फिर मारपीट होती है, मामला एफआईआर तक जाता है, कोर्ट कचहरी तक जाता है और डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मुद्दा है एक। इसलिए यहाँ भी हमें अपने लिटरेसी को देखना पड़ेगा कि पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा है। क्या पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। दैट वी शुड नो इट। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। सपोर्ट नहीं मिल पाता फैमिली से। एक औरत है, दूसरे घर से आती है, तो उसका इस घर में उसका जो आदमी है, मर्द जो है, वो उसका वही अपना है, और जो भी सारी चीज़ें हैं वो रिश्ते निभाने के लिए बने हैं। आप समझ रहे हैं? एक लड़की जो अपना घर छोड़ के सब कुछ आपके पास आई है, वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है ना, तो उसका उस घर में क्या है? अपना पति। अगर पति भी अपना नहीं है तो वो कहाँ जाएगी? और फिर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, सास से ताने सुनो, ननद से ताने सुनो, और भी रिश्तेदार उसको इसी हिसाब से देखते हैं कि भाई जो हमारा आदमी है तुम्हारे साथ नहीं है तो हम तुम्हारे साथ कैसे रहेंगे। इसलिए उसको सपोर्ट मिल नहीं जा पाता जो वो अपने घर में देखती है। और उसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि कहीं कहीं फैमिली में ऐसा भी देखा गया है कि जो लड़का है वो खुद परेशान है, उसको इतना प्रेशर मिल रहा है लड़की वालों की तरफ से कि सास का ये फ़ोन आ रहा है, ससुर का अलग से फ़ोन आ रहा है, साला अलग डिमांड करता है, धमकी भी देता है कि मेरी बहन को ऐसे ढंग से रखो। तो दोनों पहलू हैं, अलग अलग ढंग से डील करने का तरीका आपको आना चाहिए, है ना। हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हो सकता है। मान लो किसी ने शादी की तो 4-6 महीने में उसके पति का तो पैर ही टूट गया, ऐसे डिजीज़ डिटेक्ट हुआ है जहाँ पे कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो जी नहीं सकता, तो लड़की के लिए बड़ा मुश्किल है उसको साथ निभाना। और ये प्रैक्टिकल है। जहाँ पे पता चले कि सामने वाले की ज़िंदगी 2-4-6 महीने की है और नई ज़िंदगी की शुरुआत आपने कर ली, तो उसके साथ बिताना मुश्किल है। वहाँ पे तो आदमी देखेगा ना। वैसे ही आदमी को भी सोचना चाहिए कि अगर पत्नी जो है परेशान है, बीमार है, तो आपको साथ देना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि बीमार क्यों है, दूसरी ला के देखेंगे ये तो ऐसी बीमार रहती है, ऐसा नहीं है। बीमार आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकती है। तो ये मुद्दा है कि अगर बीमार कोई है तो उसका इलाज किया जाए, उसको 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 सही ढंग से उसको कैसे सही किया जाए वो लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हम सोच रहे हैं यार हमेशा बीमार रहती है, तो हम कहीं और कोशिश करते हैं इधर उधर, तो उससे हमारा डिटैचमेंट हो जाता है उसके साथ। आप जब दिलो दिमाग से उसके साथ नहीं है तो फिर शरीर से भी नहीं है, आत्मा कहीं और भटकती रहती है। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना आप। तो ये चीज़ है इश्यूज़ हमारा रिलेशन को ब्रेकअप होने का। एंड इंडिया में खासकर जो ये पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रिलीजियस डिफरेंसेस भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मेन रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी, तो ये हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस में अलग अलग तरीके हैं, तौर तरीके हैं। वहाँ पे रिलेशन को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप मुश्किल कर लेते हैं, जैसे शाहरुख खान और गौरी की कहानी है, उस तरह की प्रेम कहानी आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। सामान्य तरह से जो हमारी आम सोसाइटी है, जहाँ पे हम दिन अगल बगल में ऐसे ही जीते मरते हैं, वहाँ पे रिलीजियस डिफरेंस हो तो रिश्तों को निभाना मुश्किल है। इसलिए आपको कुछ तरह के केसेस नज़र आएंगे। एक केसेस जहाँ पे वो फ्रीज़ में वो लाश को काट के रख दिया था, मुंबई की घटना हुई थी, और भी बाद में इस तरह की घटना हुई है। तो जिसमें रिलेशन को संभालना मुश्किल है, क्योंकि तौर तरीके, पहनावे, खान पान और ईश्वर के प्रति भक्ति वो भी एक अलग है। तो फिर जब सारी चीज़ें अलग हो जाती है, वहाँ पे पैचअप होना, वहाँ पे रिश्तों को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो ये सारे इश्यूज़ हमने बताए जहाँ पे आपका अटैचमेंट डिटैचमेंट में जा सकता है। लेकिन अब कहेंगे कि भाई हमें तो हमारे पास सब कुछ था, फिर भी ब्रेकअप हो गया, तो हो सकता है, एक दो केसेस ऐसे हो सकते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कभी कभी इंसान को गलत वक्त पे सही इंसान मिल जाता है, तो वो समझ नहीं पाता है कि वो वक्त को पकड़े या इंसान को। जब तक उसका वक्त सही होता है तब तक वो सही इंसान चला जाता है किसी और के हाथ में। ये संबंधों की वास्तविकता है और इससे हमें घबराना नहीं है। अगर कभी आपको लगे कि भाई मेरे पास सब कुछ था, उसने मेरा साथ नहीं दिया, जैसे हमारे यहाँ यूपी बिहार में एक कल्चर है कि भाई उसने मेरे को छोड़ा,
तो अब मैं यूपीएससी करके दिखाऊंगा। अच्छी बात है, करो, कौन मना कर रहा है, उसको दिखाओ। दिखाना तो खुद होता कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि चलो मैंने उसको प्रूव करके दिखाया उसको। अब कि मतलब उसको ऐसा लगे कि कभी कभी मनोज मुंतशिर का इंटरव्यू देखता हूँ जहाँ पे वो कहता है कि मेरी शादी किसी से हो रही थी और उसने मेरा साथ नहीं दिया। अब मनोज मुंतशिर एक बहुत बड़ा गीतकार बन गया है, तो ऑब्वियसली वो लड़की जिसने उसका साथ नहीं दिया वो सोच रही होगी अरे यार ये तो सही इंसान था। तो कभी कभी किस्मत का पता नहीं चलता है। तो उसमें बस एक ही शेर मैं कहना चाहूँगा राहत इंदौरी साहब का, कि ये जो मंदी का ज़माना है गुजर जाने दे, ये जो मंदी का ज़माना है गुजर जाने दे, फिर पता तुझको चलेगा मेरी कीमत क्या है। ये जो मंदी का ज़माना है गुजर जाने दे, फिर तुझको पता चलेगा कि मेरी कीमत क्या है। कभी आपके साथ कोई नहीं रहता है, लेट देम गो। आपके पास कोई साथ नहीं देता है, लेट देम गो। आपके साथ विश्वासघात करता है, लेट देम गो। वाई यूर वरीड अबाउट द लाइफ, दैट आपने किसी को चाहा, आपको मिल गया। आप किसी को चाह रहे हैं, आपके साथ बना रहा। कोशिश आप बिल्कुल करो आपके साथ रहे। कोशिश ये करनी चाहिए कि रिलेशन मेंटेन रहे, बट अगर मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। दैट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। जितना दिन जीना है बढ़िया से जियो, ढंग से जियो। और जाते जाते एक शेर है, और शेर किसने लिखा है कमेंट बॉक्स में लिखना आप, कि ना था कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। अब बहुत अच्छा शेर, अब सुनना। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया डुबोया मुझको होने में, ना होता तो क्या होता। आप जो हैं ऊपर वाले की कृपा से है। अगर आप रहते ही नहीं ज़िंदगी में तो ये सारी घटनाएं होती नहीं। तो ऐसा कभी घटना ज़िंदगी में घटे तो सोचिए कि अगर मैं रहता ही नहीं तो क्या होता, साला कुछ नहीं होता। तो जो मिला वो ठीक है, जो नहीं मिला जाने दो। दैट द फिलॉसफी यू शुड बिलीव इट। इसलिए रिलेशन को मैनेज करना, उसको मेंटेन करना, उसको आगे लेके जाना एक आर्ट है। उसको सीखिए। संभल रहा है तो अच्छी बात है, कभी कभी नहीं संभलेगा, कभी कभी आपको समझ नहीं आएगा, उसमें जाना नहीं है। होता है। बिल गेट्स कभी समझ नहीं पा रहा होगा उसके साथ क्या हो गया। दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी, पत्नी के साथ तलाक। पहलुएँ ऐसे होती हैं, पर इसका मतलब बिल गेट्स की जीवन ख़त्म हो गया ऐसा तो नहीं ना। अभी बिल गेट्स ही है। तो इस तरह से आप भी उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे जाना चाहते हैं। किसी के जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको रिलेशन को मैनेज करना है, मेंटेन करना है और उसको आगे लेके जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।